वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 2022 की परीक्षा में केमिस्ट्री में मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोगों से जो है सो 6 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हम लोग कहेंगे नेम रिएक्शन, एक जो हम लोगों से पूछा जाता है वो है नेम रिएक्शन। दूसरा जो हम लोगों से पूछा जाता है वो होता है टेस्ट, और टेस्ट को डिस्टिंग्विश करने को बोला जाता है। जैसे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ये मेनली हम लोगों के टेस्ट से पता चलता है। थर्ड जो रहता है सवाल वो होता है कन्वर्जन। फोर्थ में आपसे जो है सो IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में जनरली आपको बिहार बोर्ड में क्या है, स्ट्रक्चर दिया रहता है, उसका नाम बताना होता है। और चूँकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो आपको कभी कभी नाम दिया रहता है, स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ सकता है। ये अभी तक नहीं आया है बट वैसा भी सवाल आ सकता है। इसको मिटाते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और 5 जो है, 5 में आपसे पूछा जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन। और 6 में जो है सो आपसे पूछा जाता है रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। वैसे रीज़न बेस्ड क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी 6 टाइप का सवाल आप कह सकते हैं कि इसमें आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स जो पढ़ना है, उन सबों के बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को हम कलेक्ट कर दें पहले, फिर उसके बाद जो है सो जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होगा उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हम लोगों का है, जो अभी सिर्फ बिहार बोर्ड में बात करते हैं, नेम रिएक्शंस टोटल अगर आप देखें अपने 12th के सिलेबस में तो 35 है, लेकिन उतना सारा नेम रिएक्शंस नहीं जानना है। आप इसमें जो अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, जो अल्काइल हैलाइड है, उसमें आपने पढ़ा होगा उड्स रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। और इसी के पैरेलल एरोमेटिक में हम लोगों के पास होता है फिटिक रिएक्शन, तो ये कर लेना है। फिर जो है सो हम लोगों के पास अल्काइल फ्लोराइड बनाने का मेथड है एक स्वार्ट्स रिएक्शन, और अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है, उसको कहते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और एक एरोमेटिक में आपके पास आ जाता है सैंड मेयर रिएक्शन। तो इतना जो है सो आप अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड ये नेम रिएक्शंस देख लेंगे। उस रिएक्शन एलोफैटिक में, एरोमेटिक में फिटिक, फिर स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन और सैंड मेयर रिएक्शन, इतना आप देख लेंगे तो हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, दैट इज़ अल्कोहल फिनॉल, दोनों एक साथ रखेंगे, अल्कोहल भी और फिनॉल भी। तो अल्कोहल फिनॉल में नेम रिएक्शंस के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो इसमें फिनॉल से रिलेटेड हम लोगों के पास 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एक होता है राइमन रिएक्शन और दूसरा होता है कोल्ब्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन फिनॉल से रिलेटेड है और विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, इस दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। अल्कोहल में एक टेस्ट होता है, एक्चुअली टेस्ट में वो आएगा, ल्यूकस टेस्ट कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो चीज़। और अल्कोहल का थोड़ा सा ऑक्सीडेशन पढ़ लेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है। इसके बाद हम लोगों के पास जो है सो अल्डिहाइड और कीटोन है। अल्डिहाइड और कीटोन में अगर बात करें तो नेम रिएक्शंस हम लोगों के पास मेनली टेस्ट में ही आता है। एक तो टॉलेंस टेस्ट है, एक जो है सो फेलिंग्स टेस्ट है, और एक जो है सो आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो ये 3 टेस्ट, खास करके आयोडोफॉर्म जो है सो आप विशेष रूप से देख लेंगे। इसके अलावा 2 रिएक्शन आपको और ध्यान में रखना है, एक कैनिजार रिएक्शन
और एक अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आप कॉपी देख लेंगे, उसमें पढ़ाया हुआ रहता है। और कैनिज़ारो रिएक्शन, तो उन दोनों के बारे में विशेष करके ध्यान दे लेना है। फिर जो हम लोगों के पास चैप्टर है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लोग देखें तो नेम रिएक्शंस एक बहुत फेमस होता है हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की HVZ रिएक्शन कहते हैं। तो इसको आपको देख लेना है। और जो एरोमेटिक वाला पार्ट है, चाहे फिनॉल हो या फिर अल्काइल हैलाइड हो, उन सबों में एक बड़ा कॉमन सा रिएक्शन होता है जो कई बार आपको दिखता है। वो एक्चुअली उसी में बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वो एसिड का रिएक्शन नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके का, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये फिनॉल में भी मिलेगा, क्लोरोबेंजीन में भी मिलेगा और ख़ुद बेंजीन में भी मिलता है। जहाँ कहीं भी आपको फ्रीडल क्राफ्ट मिलता है उसको देख लेंगे। फिर जो है सो हम लोगों के पास आता है अमाइन। तो एमाइन में एक टेस्ट है बहुत कॉमन सा, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन टेस्ट। वैसे एक हिंसबर्ग टेस्ट भी है, बट बिहार बोर्ड हिंसबर्ग टेस्ट से सवाल नहीं पूछता है, कार्बाइल एमीन टेस्ट से सवाल पूछा जाता है। इसको आप देख लेंगे। तो ये कुछ फेमस नेम रिएक्शंस है जो कि आपको देख के जाना है। और इसी में टेस्ट भी हम आपको बता दिए, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, कार्बाइल एमीन टेस्ट, ये सारा कुछ अगर आप कर लेंगे तो हो जाएगा। उसके अलावा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स का सवाल बनाएंगे, उतनी ज़्यादा जो है सो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और उतनी बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर्स पे ज़रूर से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक कोई भी ले सकते हैं आप, जो ईयर वाइज तो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज, तो फिर वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको PDF मिल जाएगा। या फिर जो कोचिंग का जो ये है वीडियो का जो चैनल का जो आपको डिस्क्रिप्शन है, उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हैं PDF प्रीवियस ईयर्स का। चैप्टर वाइज आपको PDF क्वेश्चंस का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी। तो तैयारी करने में आसानी हो जाएगी।